गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो आज के ये लास्ट वीडियो है डेफिनेशंस का। मैंने शॉर्ट वीडियोस इसलिए बनाए हैं जिससे हम एग्जाम टाइम पे क्विकली रेफर कर सकें चीज़ें। तो लास्ट वीडियो तक हमारी वहाँ तक सारी बातें हो गई थी। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके जा रही हूँ रिपोर्टिंग एंटिटी पे। अब आप सोचोगे मैं सीधा लास्ट डेफिनेशन पे क्यों आ गई, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनके डेफिनेशंस ऊपर दिए गए हैं। तो जैसे जैसे होता जाएगा हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ रिपोर्टिंग एंटिटी क्या होती है। रिपोर्टिंग एंटिटी के नाम क्यों आया, क्योंकि कौन रिपोर्ट करता है गवर्नमेंट को मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। आप खुद सोचें कि कौन रिपोर्ट कर सकता है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं तो बैंक के थ्रू होती होंगी, कोई ना कोई ट्रांजैक्शंस तो बैंक के थ्रू होते ही होंगे। इसके लिए बैंकिंग कंपनी इसमें इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व है, इंटरमीडियरी और अ पर्सन कैरिंग ऑन अ डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज को। तो रिपोर्टिंग एंटिटी में कौन कौन आते हैं प्लीज आप ये सब याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये भी आता है। एमसीक्यूज में आपको दिख जाएगा ये कि रिपोर्टिंग एंटिटी में ये 3-4 नाम दे देंगे, आपको बताना है कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इसके लिए ध्यान से पढ़कर जाना ये कौन कौन आता है और कौन कौन नहीं आता। रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब एक मीन्स अ बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी देखो आप सबको पता है ये बैंक होता है, बट फिर भी अगर डेफिनेशन दिया है तो एक बार रीड हम जरूर करेंगे। यहाँ पर आप आइए, ये फर्स्ट डेफिनेशन है बैंकिंग कंपनी का। बैंकिंग कंपनी मतलब क्या? बैंकिंग कंपनी मतलब मीन्स अ बैंकिंग कंपनी जिसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता हो। तो ऐसी कोई भी कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक को देखते हैं, ऐसी कोई भी कंपनी जो जिसपे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लगता हो उसे हम कहेंगे बैंकिंग कंपनी। ठीक है, बस इतना ही था इसके डेफिनेशन में बैंकिंग के लिए। अब हम दूसरा पढ़ते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए जाते हैं वहां पे। ये देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज डिफाइंड इन क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 45 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये चीज एमसीक्यू में ऑलरेडी आ चुकी है। पास्ट पेपर्स अगर आप खोल के देखेंगे आपको दिख जाएगा कि इसमें ना चिट फंड कंपनी आती है। अब मैं खुद एग्जाम दे रही थी उस टाइम पर, तो मुझे वही था कंफ्यूजन कि चिट फंड कंपनी जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आती है या नहीं आती है, याद नहीं आ रहा था। बट उसके बाद से आई मेड इट अ पॉइंट कि डेफिनेशंस को बहुत ज्यादा डिटेल में मुझे पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए जो गलती मैंने की वो आप ना करें, इसके लिए मैं आपको फोकस करने को बोल रही हूँ इस पार्ट पे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या आता है? चिट फंड कंपनी आती है, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आता है, एन ऑथोराइज्ड पर्सन, अ पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, एनबीएफसी एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये सारे नाम आप एक बार पढ़ लो, क्योंकि इन सबके डेफिनेशंस यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पे नाम ही पढ़ने होंगे इनके। ठीक है, तो कौन कौन हो गया अपने लिए? चिट फंड कंपनी हो गई, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गई, ठीक है। थर्ड हो गया ऑथराइज्ड पर्सन, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, एनबीएफसी और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये सारी चीजें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आती है। अब जिसका भी डेफिनेशन हमारी बुक में दिया होगा हम उसका डेफिनेशन जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क करना। एग्जाम में जाने से पहले इस डेफिनेशन को जरूर पढ़कर जाना। ठीक है, अच्छा अब आइए तीसरे डेफिनेशन की तरफ जो है इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी कौन होते हैं? अब इंटरमीडियरी क्यों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गया, क्योंकि इसके अंदर इंटरमीडियरी के अंदर आरएससी भी आता है। आरएससी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज भी इंटरमीडियरी में आता है। ये आपको नहीं पता होगा, क्योंकि एक नॉर्मल पैरेलेंस में क्या होता है, इंटरमीडियरी मतलब ब्रोकर्स होते हैं, है ना, जो बीच के लोग जो होते हैं जैसे कि ब्रोकर, एजेंट, ये सब। बट यहाँ इस डेफिनेशन में स्टॉक एक्सचेंज भी इंक्लूडेड है। इसके लिए दिस मेक्स दिस डेफिनेशन इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज भी इंटरमीडियरी होता है। ठीक है, तो इंटरमीडियरी में कौन होते हैं? स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर, ट्रस्टी टू अ ट्रस्टी, रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंकर। ये सारे नाम आप एक बार रीड जरूर करके जाना। ठीक है, तो हम एक बार यहाँ पे रीड कर लेते हैं। इंटरमीडियरी मीन्स स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू एन इशू, ट्रस्टी टू अ ट्रस्ट डीड, रजिस्ट्रार टू एन इशू, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और एनी अदर इंटरमीडियरी एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट एंड रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ सेबी। सेबी में सेक्शन नंबर 12 में जो भी रजिस्टर्ड है वो लोग भी यहाँ पर आते हैं।
और an association recognized or registered under the Forward Contracts Regulation Act 1952. Intermediary registered by the Pension Fund Regulatory and Development Authority और RSC. ये 4 चीजें हैं, एक बार रीड जरूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब इंटरमीडियरी का डेफिनेशन भी हो गया. अब है पर्सन कैरिंग ऑन अ डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन. मतलब कोई भी आदमी जो बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है वो भी रिपोर्टिंग एंटिटी बन जाता है. इसी के साथ हमारे रिपोर्टिंग एंटिटी के डेफिनेशन हो गए. बैंकिंग कंपनी का हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हो गया, इंटरमीडियरी का हो गया. ठीक है. तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें जो कुछ और भी बचा होगा तो मैं उसको वहां कवर कर दूंगी. बाय गाइस.